ये दास्तां है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और झील सी गहरी आंखों ने इनको विश्व सुंदरी बनाया। And Miss World 1994 is Miss India. ऐश्वर्या जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनी थी, उस वक्त उस प्रतियोगिता में जो गाउन ऐश्वर्या ने पहना था, वो गाउन मशहूर डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने तैयार किया था। खिताब जीतने के बाद इन दोनों के इश्क के चर्चे हो गए। हालांकि ऐश्वर्या और हेमंत के बीच नजदीकियां खिताब जीतने से पहले ही हो चुकी थीं, लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या का नाम, रुतबा, शोहरत बड़ी हो गई और ऐश्वर्या ने हेमंत को छोड़ दिया। इसके बाद मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या का दिल राजीव मूलचंदानी पर आया। बताया जाता है कि ऐश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। दोनों का ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए। हाँ, मैं बदल गई हूँ, हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत। इसके बाद साल 1999 में ऐश्वर्या 2 फिल्में कर रही थीं, ताल और हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम फिल्म से पहले ऐश्वर्या ताल मूवी को साइन कर चुकी थीं और बताया जाता है कि ऐश्वर्या और सुभाष घई की एक फोटो बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बातें फैलने लगी थीं कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन ये बातचीत जितनी तेजी के साथ उठी, उतनी ही तेजी के साथ दब भी गई। इसके बाद ऐश्वर्या दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग में बिजी हो गयी। हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, दूसरा इसी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी। चांद छुपा बादल में। ये प्रेम कहानी 1 साल तक तो बहुत अच्छी चली, लेकिन इसके बाद इन दोनों के लड़ाई झगड़े की खबर आने लगी। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया। जितनी खबरें उनकी प्रेम कहानियों में नहीं थीं, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां इन दोनों के ब्रेकअप ने बटोरी थीं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। दरअसल ऐश्वर्या राय ने उन दिनों मीडिया में कोई बयान दिया था कि सलमान खान ने फिजिकली, इमोशनली और मेंटली उन्हें हैरेस किया है। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए थे। इसका कारण क्या था, आप समझ ही सकते हैं। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को समझने में 4 सालों का समय लिया और अंत में ब्रेकअप कर लिया। मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएगी तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या का नाम एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ जुड़ा। विवेक और ऐश दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, लेकिन इनका प्रेम भी 2 साल तक ही चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए और इनके अलग होने के पीछे भी सलमान खान ही थे। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे। दरअसल विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। सबूत के तौर पर विवेक ने अपनी कॉल लिस्ट मीडिया के सामने रख दी, जिसमें सलमान खान एक रात में उनको 40 बार से ज्यादा कॉल कर रहे थे और डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय भी उनको पूरी तरह से छोड़कर चली गयी और उधर सलमान खान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इसके बाद विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या को फिल्मों के ऑफर्स एकदम से आने बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साल 2002 में सलमान ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ
और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। इस बात से ऐश्वर्या टूट रही थीं। वो बेहद परेशान चल रही थीं। एक विश्व सुंदरी का ऐसा हाल हो जाएगा, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐश्वर्या कैसे भी इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती थी। विवेक ओबरॉय और सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का करियर पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए। उसके लिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थीं, ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। तब इनकी हेल्प की अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने। हालांकि ये दोनों पहले से दोस्त थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की थीं और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐश्वर्या ने भी बच्चन परिवार की बहू बनना सही समझा, क्योंकि उनको पता था कि अमिताभ अपने आप में एक पावरफुल इंसान हैं। उनकी बात कोई भी नहीं काट सकता और न ही किसी की भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। इसके बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में अपने इस अफेयर को डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि 2007 में दोनों ने शादी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की जितनी उनके जीवन में कंट्रोवर्सीज रही हैं और आज भी चल रही हैं। शादी के बाद बच्चन परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साल 2011 में ऐश्वर्या ने एक बेटी को भी जन्म दिया और नाम रखा आराध्या। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे। शादी के बाद ऐश्वर्या को किसी का भी कोई डर नहीं था। वो धीरे धीरे अपने अंदाज में पूरे घर को कंट्रोल करने लगी। ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त शामिल कर दी कि अभिषेक ऑन स्क्रीन किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन नहीं देंगे, और ये क्लॉज उन्होंने अपनी शादी के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड कराया है। ऐश्वर्या राय ने धूम 2 फिल्म में जमकर किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वो धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि ये फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और ये बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय के सीन पर काफी आपत्ति जताई थी। बच्चन परिवार और ऐश के बीच लड़ाई और भी तब बढ़ गई जब ए दिल है मुश्किल के दौरान ऐश्वर्या ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे, वो भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। सीन को लेकर बच्चन परिवार में काफी तांडव हुआ और ऐश्वर्या राय की काफी आलोचनाएं भी की गयी। ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ जिस तरह से इंटीमेट सीन दिए थे, वो भी बच्चन फैमिली को बताए बिना उनकी इस हरकत से बच्चन परिवार में काफी तहलका मच गया था। मीडिया में खबरें यहाँ तक चली थीं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय तलाक लेने वाले हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। फिल्म में ऐश्वर्या का ये बोल्ड अवतार लोगों को काफी पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय को कोई भी फिल्म और एक्ट तक किसी ने ऑफर नहीं किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ऐश्वर्या राय से बेहद नाराज थे, क्योंकि जो रोल वो करना चाहती थी उसके लिए बच्चन परिवार राजी नहीं था। लिहाजा बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ऐश्वर्या को फिल्मों से दूर कर दिया। फिल्मों को लेकर परिवार में चल रहे विवाद अभी शांत भी नहीं हुए थे कि इस घर में एक युद्ध और छिड़ गया, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय की जिंदगी में वो भूचाल आया जिसको रोकने में परिवार का हर सदस्य रहा नाकाम, कि अब ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है। इस विवाद पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई थी। मीडिया ने भी इस मुद्दे को खूब हवा दी। तलाक की बात जोरों पर थी। हम आपको छोड़ रहे हैं। कभी मोहब्बत की दो पल याद करके जिस तरह हमें गिरा दिया, उसी तरह एक आंसू भी गिरा। और ऐसी ही सच्ची बायोग्राफीज और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक
अपना ख्याल रखें।